पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आलोक मेहता जी प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी आ गए हैं प्रोग्राम में। सर स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। 48 घंटे का मानसून बचा है सर बस। वैसे तो दिल्ली में खूब बरस रहा है मानसून, लेकिन मानसून सत्र भी हमारा 48 घंटे का ही बचा हुआ है। और इन 48 घंटों में कुछ हो पाएगा जो अभी तक नहीं हो पाया? कोई चर्चा हो पाएगी, चाहे स्टूडेंट्स के मुद्दे पर करनी हो या राम मंदिर के मुद्दे पर, व्हाटएवर, या सरकार जो बिल पास नहीं करा पाई उसमें से कोई बड़ा बिल वो पास कराएगी, एफसीआरए का, डिलिमिटेशन का, महिला आरक्षण का? लगता नहीं है। बाकी खबर अभी मेरे बगल में बैठी है, अभी आ जाएगी आपके पास सर। तो पहले खबर ही ले लें सर। हाँ, पहले खबर ले लें। जो नहीं हो पाया 3 हफ्ते में, अब अंतिम 2 दिनों में क्या उम्मीद करें? जैसे एफसीआरए को लेकर वो जेपीसी में जा सकती है, बस ये उम्मीद करें। इसके अलावा कुछ और इसमें बाकी जो दोनों बिल था, वो मोलिजेशन का, डिलिमिटेशन का, वो तो नहीं होगा। एफसीआरए को जेपीसी में भेजने के मसले पर भी देखें तो शुरू में कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को कह रहे थे कि इसको जेपीसी में भेज देना चाहिए, इसको पास नहीं कराना चाहिए, और जेपीसी में एक बार जब जाए उसके बाद फिर जब दोबारा आए तो उस पर देखेंगे। सरकार की तरफ सरकार इस पर बहुत सीरियस थी। तो इसमें आप देखें तो लोकसभा अध्यक्ष ने एक तरह से बातचीत की, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बात की राहुल गांधी से, और राहुल गांधी से गृह मंत्री अमित शाह की भी कुछ बात कराई गई, ये सोच के कि हाँ कि भाई अगर आपको कोई भ्रम हो इस बिल को लेकर, और क्योंकि आप जहाँ से सांसद आते हैं, अब प्रियंका गांधी जहाँ से आती हैं, केरल में जहाँ आपकी सरकार है, वहाँ अगर भ्रम फैल रहा हो तो उस बात को लेकर भी आपका भ्रम दूर किया जा सकता है। पहले आप वायनाड से सांसद भी रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एकदम से उस पर कोई भी उसके निटी-ग्रिटी में बिल के जो प्रावधानों वगैरह पे बातचीत करने को वो तैयार नहीं। तो उनका स्टैंड जो जैसा था वैसा ही रहा। तो अब सरकार इसको, अब कांग्रेस पार्टी का ये है कि नहीं, जेपीसी में भी इसको नहीं भेजना है, तो विड्रॉ करो। और जब स्पीकर की तरफ से ये इस बात को कहा गया कि सत्ता पक्ष ये चाह रहा है, तो उन लोगों ने वहाँ भी इस बात को मना किया। और केशव वेणुगोपाल ने तो बाद में आगे इस बात को कहा भी कि हमसे ऐसा कहा गया था, लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार उसको विड्रॉ करने की स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं है, उसको वो जेपीसी में ही भेजने। लेकिन आप देखें तो खबर देगी राहुल गांधी और की अमित शाह से भी बात कराएगी। सोर्सेस से हमें जानकारी मिली कि एफसीआरए बिल्कुल लेकर की बड़ी बात है कि भाई अगर आपको इसके प्रावधान को लेकर अगर आपके अंदर कोई भ्रम हो तो आप समझ लीजिए। अब ये इन 2 लोगों की खबर दे रहे हैं देवेंद्र जी सोर्सेस से कि इन दोनों के बीच भी शायद कुछ बात हुई, अमित शाह जी के और राहुल गांधी जी के, क्योंकि राहुल गांधी जी की पार्टी अमित शाह जी लापता के पोस्टर लेके घूम रही थी, और आज बीजेपी वाले जो है वो राहुल गांधी जी, राहुल भागना मत के पोस्टर लगा करके घूम रही। गजब मामला चल रहा है हमारी पार्लियामेंट में। आज तो एक जगह मतलब लिटरली ऐसा लगा जैसे धक्का मुक्की हो जाएगी दोनों पक्ष के बीच में सामने आ गए एकदम से। और उसमें जो सिक्योरिटी वाले थे वो एकदम सैंडविच बनते हुए नजर आ रहे थे, सिक्योरिटी वाले पर्सन। और उसमें पवन खेड़ा तो जिस तरीके से चले गए थे, एकदम से वो नज़दीकी चले गए थे। तो वहाँ पर अगर बीजेपी में भी कोई एनडीए का कोई सांसद पवन खेड़ा के टेम्परामेंट का होता, तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर मामला दुबे जी नहीं होंगे कहीं नहीं। आज दुबे जी तो खैर बीजेपी के हर आदमी के हाथ में प्ले कार्ड था, हर आदमी के हाथ में, क्योंकि कल ये तय कर लिया गया था मेरे ख्याल में, जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस आई ना राहुल गांधी की, उसके बाद कि भाई अब लिहाज नहीं करना है। राहुल गांधी ने जैसे कल कहा ना कि अमित शाह मेरे सामने नहीं खड़ा हो पाएगा, हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, तो वो जब नड्डा जी भी आए तो उनकी बातों से भी बिल्कुल उनकी टोन में भी वो था कि तुम राहुल गांधी अब भागना मत। तो वो क्लियर था कि भाई अब ये कोई लिहाज नहीं है इसमें, बिटरनेस खुल के बिल्कुल आ गई थी। अब इसको देखिए, इस सत्र को देखने को मतलब मापने के 2 पैमाने हैं सर। सरकार के नजरिए से ही देखते हैं, क्योंकि ठीक है स्कोर सरकार को ही करना था, क्योंकि सरकारी बिल लेकर के आने वाली थी, बड़े बड़े बिल लेकर के आने वाली थी। तो एक तो जो वो विधायी काम करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, तो क्लियर दिख रहा है। डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, व्हाटएवर, ये भी एफसीआरए भी नहीं हो पाया। एक नजरिया तो ये है देखने का, तो ये ऑपोजिशन कह सकता हमने स्कोर किया। दूसरा, ये सत्र जिस नोट पे शुरू हुआ 20 जुलाई पहला दिन, वो सरकार के लिए कितना, मतलब ऑपोजिशन ने कितना बैकफुट पर सरकार को कर दिया था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, सब कुछ। अगर आप उस नजरिए से देखें तो आज वो थोड़ा धुंधला पड़ता हुआ दिखाई देता है। हो गया ना,
3 हफ्ते हो गए उसको, 4 नहीं, हफ्ते, उसमें- 4 हफ्ते होने वाले हो गए। झारखंड भी तो आ गया ना। अब झारखंड भी आ गया उसके अंदर कल से। सो उस नजरिए से देखें तो एक बड़े सेटबैक के बाद सरकार ऐसा लगता है कि दोबारा से थोड़ा सा उठती हुई जो आपको दिखाई दे रही है। अगर ये चर्चा हो जाती पार्लियामेंट में, फिर उस तरीके के सीन्स अगर होते स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के कल से पहले, तो सरकार के ऊपर ही दबाव बनाने का प्रयास ऑपोजिशन करता है। वो मौका सरकार ने उनको दिया नहीं, और कल के बाद सरकार को मौका मिल गया कि अब झारखंड के स्टूडेंट कह रहे हैं राहुल गांधी झारखंड आओ, वहां नारे लग रहे थे इस बात करके। आप इसको मतलब इस सत्र को किसके लिए कैसा देखते हैं, सरकार और अपोजिशन? देखिए, मैंने जैसे शुरू में भी, हमने जब शुरू हुआ प्रोग्राम उससे पहले कहा था कि आप पुराना बाइट चलाइए। देवेंद्र जी ने जब शुरू में कहा था, इसमें कहा था कि भाई इसके बाद स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा। मेरा भी ऐसा मानना है कि देखिए, स्टूडेंट वाला एजुकेशन चल रहा था पार्लियामेंट सेशन से पहले से, तो सरकार जो लॉन्ग टर्म में सोचती है, उनके पास भी सोर्सेज हमारे आपके से ज़्यादा ही होते हैं नेचुरली, इतना तो मानेंगे आप। ये मैं तो मानता हूँ अपोजिशन के पास भी होते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी 50 साल से उनके साथ भी रही है। कई चीज़ें राहुल गांधी को भी शायद पहले से पता चल जाती, इसलिए कुछ चीज़ें वो भी ऐसा करते हैं। ऐसा तो नहीं, लायल पुराने लोग भी, उनके भी कुछ लोग बैठे हैं अभी। इस दृष्टि से कुछ तो मान के चल रहे थे कि होगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। जैसे खास करके जो ऐसे दो बिल जो थे, इसको लेकर के मुझे लगता है कि सरकार सीरियस भी थी, क्योंकि देखिए इसमें 2 जो आया भी है, अमेरिकन सीनेटर ने बोल दिया, या जिस तरह के प्रेशर है महिला वाले मामले में, तो लग रहा था सरकार को कि हमारा एक ठीक वो है, इसमें हम निकाल लेंगे यदि सबका समर्थन जुटाना है। ये सही है कि डीएमके वाले का तो उस समय उम्मीद नहीं थी, तो कुछ तो सोचा हुआ था कि इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करें। जैसे आदमी होता ना, युद्ध के मैदान में जाते हैं हम, कारगिल में कहाँ तक पहुँचेंगे वो कोशिश करते हैं। आई थिंक दे आर लाइक ए फाइटर, आइडियोलॉजिकली कहिए, विचार कहिए। और लेकिन आप जो बैकफुट कह रहे हैं, मैं अभी भी नहीं मानता, चूँकि मैंने पहले दिन से कहा था कि जो बैठे थे अभिजीत, उस तक तो उनको भी आपत्ति नहीं थी। लगता था कि ठीक है, एक है पॉलिटिकली इतना नहीं होगा, छात्रों से हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में इच्छा ये है जी। बाद में जिस तरह से और एलिमेंट एकदम घुस गए, वो शायद एस्टिमेट इतना नहीं किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मुझे लगता है कि ये, लेकिन ये जो घृणित हुआ है, मतलब मैं तो इसीलिए कहूँगा, आप चाहें भावना ठेस पहुँचे तो जो हो, लेकिन मैं तो भावना ठेस पहुँचाऊँगा, क्योंकि ऐसा मेरे भाई, आप क्या कल से राइफल लेकर पप्पू यादव, मैं चूँकि बिहार में रहा हूँ और ऐसे समय रहा हूँ जब बंदूक लेकर के घर में लोग आते थे, पप्पू यादव मेरे खिलाफ माँ बहन की गाली दे करके जुलूस निकाला है। इसलिए मैं जानता हूँ कि बाकी यही रह गया था कि उसके लोग कल बंदूक लेकर के घुस जाएं कहीं पर भी पार्लियामेंट के बाहर और गोली चलाने लगे। अब यही बाकी रह गया है, लास्ट रिसोर्ट। आज के बाद की बात तो मानता हूँ, देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप यही तो, बाकी तो वैसे सिक्योरिटी वाले होते हैं एकदम नहीं घुसने देंगे रिवॉल्वर लेकर, आप बाकी क्या रह गया है। देखिए बीजेपी आई, वो तो ठीक है, वो आप अधिक पोस्ट कार्ड लेके आए, आप अपना कुछ भी लेकर खड़े रहें, लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी जिन लोगों को लेकर चल रहे हैं, मैंने संजय गांधी के समय में लोग कहते थे गुंडे, वो लोग भी 30,000 में घुसे थे, मैंने 30,000 कोर्ट में भी, लेकिन इस तरह से दंगे नहीं किए गए थे ना। ये इंदिरा गांधी से लेके आज तक के पीरियड में ऐसी स्थिति कांग्रेस की बदतर कभी नहीं थी। जो और एग्जैक्टली किस प्रकरण पे आप कह रहे हैं सर? इसलिए कि जिस तरह से भाई संसद में आप अंदर न चल के बाहर जो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जाके जो ड्रामा किया है, अच्छा। मेरा मानना है कि वो राजकीय घटना की जिसमें आमने सामने आ जाए, इसी भी कह रहा हूँ, फिर तो भाई हो सकता है 2 वो भी ले आए, राजा भैया को बुला लें यहाँ पर, ठीक है, नाम ले रहा हूँ मैं, तो भाई उनके नाम भी कई प्रतिष्ठित है ना। तो आप ये कि इस स्थिति की लाने चाहते हैं, दुनिया में क्या दिखा रहे हैं आप, अमेरिका को ये दिखा रहे हैं, जर्मनी को दिखा रहे हैं, ब्रिटेन को दिखा रहे हैं, कहाँ पर ऐसा है। तो आई थिंक दिस कांग्रेस ने इसको पूरा खाली संसद को नहीं खराब सर किया। उनको ये लगा कि वो 20 जुलाई के बाद के भाई जितना प्रेशर सरकार के ऊपर हम इस मुद्दे पर दे सकें, जितना एम्बैरेस सरकार को कर सकें वो करें। और जहां तक बिल वाली बात है, वो 22 दिन तैयारी करके आए थे कि यही करना है। मैं तो मान ही नहीं सकता रही कि उन्होंने उसको देख करके प्रेशर बनाया। देवर प्लान कि हमें ऐसा ही करना है। अब वो मान चुके, आप देखिएगा जब तक 2 साल तक सिर्फ राहुल गांधी यही काम करेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन देवगौड़ा की सरकार मेरे पास अभी भी एक रिसर्च टीम ने मुझे भेजा, तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं, इस सत्र में अपना काम नहीं किया। नहीं किया, वो राज्यसभा में कई बिल पास 9 बिल पास हुए हैं सर, 9 बिल पास हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल, टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल, केरला ऑल्टरनेशन ऑफ नेम बिल, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल। बिल तो पास हुए हैं। ऑल्दो ये भी डेटा दे देना चाहिए साथ में कि 9 बिल जो पास हुए हैं इस सत्र में, ये कुल 50 मिनट में पास हो गए 9 बिल। खाली चर्चा उस पर हुई है,
वो जो पेपर लीक वाला पेपर लीक वाले पे केवल उस पे एक दिन उस की पे 8 चर्चा घंटे, जो है, हाँ, 8 घंटे वो हुई थी। मगर ये ठीक है कि सरकार के पास ये बड़े बिल पास कराने के लिए ऐसा तो है ही नहीं कि कोई डेडलाइन थी कि इसी में करा पाओगे तो हो पाएगा, नहीं तो आगे वो आगे भी आगे भी प्रयास कर डिलिमिटेशन तो लिस्टेड भी नहीं था भाई। हाँ। डिलिमिटेड वो तो हम लोग चूंकि मान रहे थे कि सरकार अपना जिस तरह से एफर्ट कर रही है कि लेके आएगी, वो लिस्टेड ही नहीं था। इसका मतलब सरकार ये देख रही थी कि हमारे पास नंबर होंगे तभी हम लाएंगे उसको, नंबर अगर नहीं होंगे नहीं लाएंगे। तो वो घोषित एजेंडे में नहीं था डिलिमिटेशन, और वो वन नेशन पहले ही कमेटी का वो हो गया था, सत्र से पहले ही हो गया था कि वो इस सेशन में नहीं आएगा। तो मेन जो मामला है FCRA बिल का है, जो लिस्टेड था और जो अभी नहीं हो पाया, जिसको आप कह सकते हैं। मैं इसलिए डिलिमिटेशन वाले को नहीं मानता कि जब वो लिस्टेड ही नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्यों उसको, वो एक्चुअली हमारी चर्चाओं में बहुत हमारी चर्चाओं में ही था वो। हाँ। सरकार तैयारी में थी, संकेत दे रही थी, मतलब कि वो कुछ भाई देखिए जिस तरह से सुप्रिया सुले का बयान आया कि हम बिल देखेंगे, DMK वालों का बयान आया, सरकार रीच आउट कर रही थी और नंबर भी हो गया था, जिससे कुछ नंबर बढ़ गया था भाई, तृणमूल वाले आ गए थे, तो इस तरह से लग रहा था कि आएगा। अब वो सिचुएशन ऐसी बन गई। लेकिन आपको लगता है ये चौथा हफ्ता हो गया ना ये सत्र का, चौथे हफ्ते के जो आखिरी जो भी 2 दिन बीते हैं, हाँ। इन 2 दिन बचे और 2 दिन ही बीते, इसमें टेबल्स हैव समहाउ टर्न्ड, मतलब सरकार के ऊपर प्रेशर रिलीज हुआ और अब वो थोड़ा ओनस ऑपोजिशन पे गया। इसमें सबसे बड़ा काम किया झारखंड ने। हाँ। देखिए झारखंड का जो आंदोलन हुआ छात्रों का, और जिस तरह से उसमें चूंकि वहां सरकार इंडिया गठबंधन की है, कांग्रेस और इसकी JMM की, और वहां जब दिल्ली के आंदोलन के बाद जो प्रेशर बना सरकार पर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और विपक्ष ने लगातार पार्लियामेंट नहीं चलने दी और दबाव बना, वो दबाव ईज आउट हुआ झारखंड से, क्योंकि झारखंड में वही पोजीशन इनकी हो गई इंडिया गठबंधन की। तो उसमें जो है सरकार को लगा कि भाई अब हमारे पास भी कुछ कहने को है, तो इसीलिए ये हुआ कि अब तुम गृह मंत्री जी आगे चर्चा होगी, बयान देंगे। और आपको लगता है सरकार ने जो ऑफर की चर्चा ये झारखंड की वजह से की? बिल्कुल, क्योंकि अब उसके बाद बोलने को है ना, काउंटर करने को है कि आप हमसे कह रहे हो आपने क्या किया, फिर वो गिनाएंगे, वो झारखंड गिनाएंगे। ये बात तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, और लेकिन ये जरूर है कि सरकार सत्ता पक्ष, मतलब आलोक जी तो बहुत सीनियर है, हम लोगों से भी सीनियर है, सत्ता पक्ष ऐसे प्ले कार्ड लेके कभी प्रदर्शन करने निकला हो उससे बिल्कुल आकर के हाउस के अंदर तो सत्ता पक्ष वाले करते हैं शोर शराबा सदन में जब, लेकिन बाकायदा जुलूस निकाल के प्ले कार्ड लेकर के ऐसा हुआ होगा पहले, तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं, लेकिन बहुत रेयर है, ये अनयूजुअल है। देखिए मजबूर तो इन्होंने किया ना, नहीं वो अभी कांग्रेस ने मजबूर किया ना, उन्होंने अपने आप तो नहीं इसका आया। मतलब मजबूर किया नहीं, विपक्ष का दबाव बना ना, ये मैं कह रहा हूँ। मजबूर किया तो विपक्ष का दबाव इसके अंदर बन गया कि सरकार को भी उतरना पड़ा प्ले कार्ड लेकर के, सत्ता पक्ष को लेकर के। और 3 हफ्ते से नारे सुन रहे थे, आज हाँ, तो आज उन्होंने नारे लगा दिए। हाँ। इसमें कोई ऐसा असंवैधानिक काम नहीं किया, उनका भी अधिकार है भाई। अगर आज वो मैं BJP के एक प्रवक्ता को सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि जब हमारी बात सदन में नहीं सुनोगे तो हम भी बाहर सुनाएंगे, तो उन्होंने भी वही किया। लेकिन सर क्यों राहुल गांधी को लेकिन चर्चा नहीं स्वीकार कर लेनी चाहिए थी भाई? आप आफ्टर ऑल मांग तो यही रहे थे ना, अब आप कुछ भी कहिए सरकार 3 हफ्ते बाद क्यों आई। आप अब जब वो कह रहे हैं कि गृहमंत्री आने के लिए तैयार हैं, तो आप सुनो गृहमंत्री को और सवाल पूछो फिर सरकार से। नहीं, चर्चा करने में दिलचस्पी हो तो स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन बात तो ये है कि एक दिलचस्पी वाली बात आपने, हाँ, एक दबाव जो हमने बना दिया है तो हम उस पर कैसे ईज आउट करें, क्योंकि झारखंड में तो इनको भी भागना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि तब तक सरकार नहीं आ रही थी, जब तक उनके पास कुछ बोलने को नहीं था। जब सरकार के पास बोलने को है तो विपक्ष भी सोच रहा है। ऑल्दो कल उन्होंने खबर दी थी यही इसी बात पे कि भाई सरकार ये भी कह रही है कि वो अगर झारखंड से डर रहे हैं तो ये भी कह देना कि हम झारखंड नहीं उठाएंगे, दिल्ली पर ही बोलेंगे। गृह मंत्री के जवाब में झारखंड आएगा ही नहीं। और आज भी इस बात को कम्युनिकेट कांग्रेस को कराया जा रहा था कि अगर झारखंड को लेकर उनको डर लग रहा हो तो वो निश्चिंत रहें कि गृह मंत्री का जो जवाब होगा उनके अपने डोमेन में जो चीज़ें हैं स्वाभाविक तौर पे उस पर ही वो बोलेंगे। झारखंड उनके डोमेन में है नहीं, तो उसको काउंटर करने का ही मतलब नहीं, झारखंड का कोई प्रतिनिधि वहाँ पे नहीं जो उन सारे तथ्यों को रख सके सरकारी तौर पे, तो सरकार के मंत्री के तौर पे तो होता नहीं। कांग्रेस पार्टी के भीतर सौरभ बहुत सारे लोगों से जब इस बात को आज पूछा जा रहा था पार्लियामेंट में कि चलिए लेमैन के हिसाब से समझिए कि आपने लगातार कहा कि गृहमंत्री जवाब दें, गृहमंत्री जवाब दें, गृहमंत्री जवाब दें, और जब अब वहाँ से कहा जा रहा है कि हाँ गृहमंत्री जवाब देने को तैयार हैं, गृहमंत्री जवाब देंगे हाउस में, फिर आप जो भाग रहे हैं, तो लेमैन इसके तौर पे अगर आप देखें तो कैसे कोई समझेगा, तो सीधे समझ में आएगा ना कि आप भाग गए। तो उनका ये कहना था, उन लोगों का ये कहना था कि हाँ हम लोग इस बात पे सहमत हैं कि जनता में वो खराब गया, लेकिन अगर पार्टी ने ये फैसला कर लिया है तो कर लिया है,
फिर वहाँ पर अब स्वाभाविक तौर पे वो ये कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी ने अगर डिसाइड कर लिया तो फिर उनको कौन समझाएगा, कौन ये बोलने जाएगा। क्योंकि सामान्य तौर पे तो ये बात समझ में आ रही नहीं कि जो डिबेट आपको चाहिए अगर वो डिबेट मिल रही है फिर आप कैसे भाग सकते हैं। और जैसे प्ले कार्ड वगैरह की अगर बात करें तो इंडिया के सांसद पहले भी लेके आए हैं, मुझे भी याद आ रहा है पहले भी किया है। ले प्ले कार्ड लेके इस तरह लेकिन डिबेट को लेकर चर्चा करो, भागो मत, ये एकदम से दबाव कल राहुल गांधी को उस बयान के बाद आया। हाँ, क्या हुआ उसके बाद बीजेपी में, क्या अचानक से कुछ ऊर्जा सी दिखाई दी? एक तो जैसे गिरिराज जी ने तो फोटो ट्वीट कर दी उनकी, राहुल गांधी की वेकेशन की, कल कर दी थी, हाँ कल कर दिए थे। हाँ, वो तो खैर कोई पार्टी की ऐसा नहीं थे, वो कोई पार्टी की पॉलिसी, वो तो अपने हिसाब से तो पहले भी बट ये दिख नहीं, हैशटैग सबने नहीं, हैशटैग राहुल चलाया। वो तो पार्टी की पॉलिसी राहुल है। भागना मत। नहीं, वो तो एकदम से पॉलिसी है सौरभ। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल जब वो बोला ना, वो इन लोगों को उम्मीद ये नहीं थी कि ये ऐसे रिएक्ट करेंगे। इनको ये पता था कि बीएससी की मीटिंग के दरमियान ही जैसे कांग्रेस के नेता उसमें एकदम से ऑफ गार्ड जैसे थे, वो ना खारिज कर पा रहे थे ना स्वीकार पा रहे थे। उसके बाद ये तो समझ में आ गया था इनको कि अब ये लोग दबाव में आ गए हैं, ये और डिबेट तक ही आएंगे नहीं। क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह को सुनने के बाद पहले आप चाहे जितनी बातें कर लें, वो जिस प्रकार से तथ्य के साथ बात करते हैं तो फिर माहौल एकदम से अपोजिशन ने जो दबाव बनाया वो रिलीज हो जाएगा, वो उनके ऊपर ज़्यादा खराब दिखेगा। तो ये मान के चल रहे थे कि वो आएंगे नहीं, लेकिन इस तरह से रिफ्यूट करेंगे कि रिफ्यूज़ करने का जो तरीका था कि गृह मंत्री अमित शाह पे एकदम पर्सनल अटैक, वो करेज नहीं है, भाग रहे हैं, या तो उनके अंदर क्षमता नहीं, या फिर वो दोषी हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद इनको ये समझ में आ गया कि अब मामला सब कुछ पब्लिक नरेशन का है। और झारखंड वाली तस्वीर ने निश्चित तौर पर उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, दोनों ही पक्ष जो है रिलीव्ड इस बात पर हैं, चलो ये खत्म हुआ, 2 ही दिन बचे हैं, निपटा किसी तरीके से। सरकार कल भी हल्ला गुल्ला मचा लो और हाँ परसों स्पीकर का लंच हो ही जाएगा। हाँ, सरकार दो ही दिन में ऐसा क्या कमाल कर लेती, और अपोजिशन के गले पड़ गए हैं अभी आखिरी लास्ट हफ्ता। पहली बार नहीं हुआ सौरभ जी, ये तो आप देखिए कांग्रेस के समय में भी कई बार सेशन पूरे समय नहीं हो पाया, वॉश आउट हुआ। उस पर मुझे कोई प्राप्त नहीं, जिस लेवल पर पहुंचा है, बार बार ये कह रहा हूँ। और दूसरा अभी आप कह रहे, मान लीजिए एक पॉइंट के लिए कि कह देते कि साहब जी आप खुश हैं, मैं अपनी तरफ से पेश करता हूं कि हाँ इस्तीफा मैं दे दूंगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर स्वीकार नहीं करते हो तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है ना। उसके बाद भी राहुल गांधी कहते नहीं, ये भी नहीं मानते हम, तो फिर क्या करेंगे? यदि आपको मालूम ही है कि नहीं मैं तो आपसे बात ही नहीं करना है, तो फिर तो कोई, जैसे आपने कहा ना फ़ोन पे बात करा दिया, तो अलग से जो अच्छा नेचर है, जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे अटल जी रहे हों या मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो सीजनड हैं, पहले कांग्रेस में भी अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कम से कम संवाद करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन यदि आदमी सोचे बात, चलो बात कर भी ले, हाँ ठीक है, क्या करना है भाई, आप यदि ऐसे कर रहे हैं तो फिर तो कोई उसका उपाय नहीं ना। मैं तो आपको भी ये कह रहा हूँ, आज आप ये पहल भी कर देते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब किसी ने इस्तीफे दिए, बड़े मंत्रियों ने भी, नाम सबका भी याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन पुराने सरकारों में तो आदमी पहल करे, बाद में भाई प्राइम मिनिस्टर ने करने नहीं, आपको क्या देने की ज़रूरत है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने दे दिया था, तो नरसिंह राव चाहते थे कि इस्तीफा स्वीकार हो जाए। दूसरी बार, पहली बार जब दिया था रेल मंत्री के समय में, तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया राजीव गांधी ने, कहा क्या रेल की बड़ी दुर्घटना हो गई थी। एक दुर्घटना हुई, नरसिंह राव चाहते थे सिंधिया आउट हो जाए, वो सिविल एविएशन में, सिविल एविएशन में, तो उन्होंने ये सोच के गए थे कि मुझे मना लेंगे, 2 दिन जाके बैठ गए माधवराव सिंधिया, किसी ने नहीं मनाया नहीं, वो तो इसी फिराक में थे कि इस्तीफा स्वीकार कर लूँ मैं। नहीं, वो तो इस सरकार ने जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया तो उसी दिन से मतलब अपोजिशन के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। अगर एक लिहाज से देखें कि भी एक मुद्दा खत्म हो जाता था वहां पर, वो तो चाहते कि खींचे तो भाई रोज जो है कहानी बनती है, वो अपोजिशन का नहीं था। उसके बाद राहुल गांधी को वो कहानी खींचनी पड़ी। मैं फिर से कहूंगा, जितना उनकी नाराजगी थी उससे ज्यादा बीजेपी संघ के लोगों में भी बहुत नाराजगी थी धर्मेंद्र प्रधान से। एक बड़ा कारण इस्तीफे की, जब आदमी खुद ही कहता है मुझसे सभी नाराज हैं, चलो मैं दे देता हूँ, वो अलग बात है, आगे हो सकता है उनको और भी बड़ा काम मिले, मैं तो ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन सही बात यह है कि कई निर्णयों को लेकर के पार्टी में भी होता है, कोई ऐसा तो नहीं ना, कांग्रेस पार्टी में भी होता था जब आपस में चिदम्बरम से नाराज है, प्रणब मुखर्जी से नाराज रहते थे। तो मेरा कहना है कि वो इस्तीफे के बाद तो बीजेपी का बहुत बड़ा काम हो गया। फिर चर्चा करते तो उससे कांग्रेस को बड़ा मौका मिलता कि हमने ये चीज़ें बच्चों के लिए कही। मैं तो आज भी मानता हूँ कि बहस करते और कुछ अच्छे मैदान में खड़े करते, अभी भी अच्छे स्पीकर हैं कांग्रेस के पास। मनीष तिवारी कितनी आलोचना करते हैं, मनीष तिवारी अच्छे स्पीकर हैं, शशि थरूर अच्छे स्पीकर हैं, राज्यसभा में कुछ लोग हैं जो बोल सकते हैं। अब उसके बाद भी आपने उस मौके को खो दिया। डेमोक्रेसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट इट। वो अखिलेश यादव भी जो बोलते हैं वो राहुल गांधी से बेहतर बोल रहे हैं, जबकि वो भी लिखा हुआ पढ़ रहे थे, जबकि मुझे उस पर तकलीफ है कि उनको लिखा हुआ नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव आज जमीनी नेता यदि हैं,
चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको राहुल गांधी की तरह राहुल आजकल नहीं पड़ रहा है। ये अच्छी इस बार ये जो ट्यूनिंग दिखाई दी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, ये भी मुझे लगता है कि मतलब इस सत्र में जो है एक बात करने लायक नहीं, ये ट्यूनिंग इसलिए बनी है दरअसल कि अब यूपी में चुनाव है, और अगर वो ट्यूनिंग नहीं दिखाई पड़ेगी तो उसका असर बड़ा नकारात्मक होगा उत्तर प्रदेश में। और चूंकि अलायंस में भी जाना है, अलायंस से आपको चुनाव लड़ना है, तो अगर टॉप लीडर्स की ट्यूनिंग होगी तो फिर नीचे भी ट्यूनिंग होगी। इसलिए देखिए अब थोड़ा बयानबाजी भी बंद है। बीच में इमरान मसूद ने एक बयान दिया था, बाद में उनको भी रोक दिया गया कि भाई इस तरह बयान मत दीजिए। तो वो ट्यूनिंग इसलिए भी है। और अब एक बीच में ट्यूनिंग बिगड़ती हुई नजर आई थी जब के सी वेणुगोपाल के साथ अखिलेश यादव की थोड़ी सी वो अंदर हाउस के अंदर इनके सामने ही हुआ था वो। हाँ, उसमें के सी वेणुगोपाल की गलती थी। के सी वेणुगोपाल ने सोचा कि वो अखिलेश यादव को ट्रीट किया जैसे समाजवादी पार्टी के एमपी की तरह। वो भूल गए कि अखिलेश यादव 37 एमपी वाली पार्टी के, जो इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अलायंस के लीडर है। बाद में उनको कहा गया के सी वेणुगोपाल को, और उन्होंने भी सॉरी भी किया अखिलेश यादव से। तो वो उसको राहुल गांधी ने नोटिस किया और सारी सॉरी कहलवाया कि वो ट्यूनिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेरे से इसलिए कही बात कि ये राहुल गांधी ने कल जो अपने गृहमंत्री वाले मुद्दे के साथ जो ये राम मंदिर वाला मुद्दा जोड़ा, ये अखिलेश यादव के दबाव में जोड़ा। अखिलेश का ही मुद्दा है ना वो। हाँ। राम मंदिर का मुझे मुद्दा लगता है राहुल गांधी को उससे राहुल गांधी तो बोलते, अभी तो उन्होंने एक आध बार ये बोला है, पहली बार राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है खड़गे जी वो मतलब प्राइम मिनिस्टर को राम मंदिर के मुद्दे पर। वो वर्बली तो एक बार भी नहीं बोले थे। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और एक ट्वीट किया उन्होंने। बाकी मुद्दा ही अखिलेश यादव का है मुख्य रूप से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से चुनाव है। अखिलेश यादव के ही एमएलए ने ये एक्स एमएलए ने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, फिर अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट किया, तब ये मुद्दा बना। तो सारा इसका जो श्रेय अखिलेश यादव ही लेना चाहते हैं। और चूंकि जिस तरह नीट वाले मुद्दे पर अखिलेश यादव ने साथ दिया कांग्रेस का, तो अखिलेश यादव की भी तो अपेक्षा है कांग्रेस भी उसी तरह इनके मुद्दे पर साथ दे। इसीलिए कल जो है इस राम मंदिर वाले मुद्दे को जो है इन्होंने जोड़ा अपने उसमें। और देखिए सरकार के लिए तो हर तरीके से मतलब चौतरफा हमले वाला ये सत्र था। राम मंदिर भी था, नीट का भी आ गया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, और फिर वो 20 जुलाई वाला मार्च भी हो गया। तो मतलब सरकार को डिफेंड ही करना था ज़्यादातर इस सत्र में। हाँ, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सरकार के सामने इतनी सारी चीज़ें थीं कि वहाँ पर आप बहुत एग्रेसिव जा ही नहीं सकते थे, वहाँ पर डिफेंसिव ही होना था। और इसमें एक दिलचस्प सर आपको बताऊं कि आज जैसे बार बार ये बात करना कि अमित शाह हाउस से नहीं है, राहुल गांधी जब आज पार्लियामेंट जब आए तो हाउस एडजर्न हो चुका था, तब वो आ रहे हैं। अमित शाह पहले आ चुके थे। तो उसके बाद राहुल गांधी जब आए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ पर ये समझ में आया कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि एक समिति बनाने की बात हो रही हो कि अगर डिस्कशन होना है तो चलो कराते हैं। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तो पता चला कि वो कर्नाटक के पोर्टफोलियो को लेकर था, वहाँ के डी.के. शिव कुमार वाला। इस डिस्कशन से कोई इशू नहीं। तो मतलब आप अमित शाह को भागने को कह रहे हैं, खुद पार्लियामेंट तब आ रहे हैं जब हाउस सब अपने बाहर के काम पार्लियामेंट के टाइम में निपटा रहे हैं। चलो यहाँ तो कुछ होना नहीं है। सौरभ जी, दो चीज़ तो पास हो गई ना। देखिए वो जो 10 साल की सजा वाला जो परीक्षा वाला मामला था, और वंदे मातरम जो बीजेपी का बहुत पुराना एजेंडा है, संघ की वही प्रार्थना रही है, उसका बिल पास करा दिया पार्लियामेंट से। अब वो आदमी संघ की प्रार्थना तो नमस्ते सदा वत्सले है, लेकिन वंदे मातरम एक नहीं वंदे मातरम भी वंदे मातरम दोनों हाउस से हो गया ना। नमस्ते सदा वत्सले है, लेकिन वंदे मातरम सरकार के एजेंडा के हिसाब से सरकार मतलब जो लिस्टेड जो चीजें सारी थी वो तो थी, वो तो सब हो गया है। ऐसा थोड़ी दो स्टेंजा होते थे, पूरे स्टेंजा होंगे इतना गड़बड़ स्टेंजा होता था ना। संघ हमेशा पूरी सुनाता था कांग्रेस में। तो हाँ, वो आप आइडियोलॉजिकली कह रहे थे, एक बड़ा एक सरकार ने अपना एक काम वो अपना काम कर लिया। और परीक्षा वाला मामला जो इसका उनका अपना था कि हमें करना है, वो ठीक है, जिस रूप में हुआ बाद में सब क्रेडिट वो नहीं हो गया, संतोष को बन गया। वंदे मातरम को लेके अब कोई डिस्कशन डिबेट था ही नहीं। अब सब उस पर मान गए। वो इतना तमिलनाडु तो अभी भी नहीं मान रहा है। मुस्लिम संगठन जो है वो करते रहते हैं, लेकिन हाउस के अंदर जो है, क्योंकि पहले भी हाउस में जब हाउस एडजॉर्न होता है जब, तो वंदे मातरम का गायन होता रहा है। खाली 2 स्टेंजा होते थे पहले, अब पूरा होगा। इतना ही उसमें फर्क है जो कानून बनने के बाद। बाकी सारे उसका सम्मान नियम वो राष्ट्रगीत के बराबर आ गया। उसको लेके जो उम्मीद थी शायद इससे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होगी, पोलराइजेशन एक्चुअली जब इस पर वो 150 वर्ष वाली जो चर्चा हुई थी, उसमें बात हो चुकी थी सारी बात। उसमें सबका निकल चुका था जो जिसका वो था। ये बात आ गई, ठीक है। लेकिन यही है कि मतलब इसीलिए उस बिल को पास होने में दिक्कत नहीं हुई। देखिए सरकार को तो अगर बिल पास कराने की केवल बात है तो सरकार के लिए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं ना, कि तो आप हंगामा करते रहो, मैं अपना पास कराता हूँ। जैसे शशि थरूर जी ने जो बात कही ना, वो
वाकई ध्यान देने वाली बात है। किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी हंगामा अगर कर रहा हो अपोजिशन में बैठ के, तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर अगर आप बाधित करते हैं तो क्वेश्चन आवर का मकसद क्या है कि जैसे सरकार के मंत्री से सत्ताधारी पक्ष के सांसद चुपता हुआ सवाल तो पूछेंगे नहीं, तो वो अपोजिशन का सांसद ही पूछेगा मंत्री से, तो उसको आप छोड़ दे रहे हैं। 0 आवर में सत्ताधारी दल के सांसद कोई ऐसा इशू तो उठाएंगे नहीं जिससे सरकार असहज हो, वहाँ भी अपोजिशन का ही काम होगा, वो भी आप छोड़ रहे हैं। और बिल के जो खराब बिंदु हैं सत्ताधारी दल का सांसद वो भी नहीं बोलेगा, वो भी अपोजिशन को ही बोलना था। और 0 आवर जो है वो तो एमपीज का होता है बेसिकली, उसमें तो बिल में मान सकते पार्टी लाइन होती है, बिल में तो ये है जो पार्टी ने तय कर दिया है हर एमपी को करना है। लेकिन क्वेश्चन आवर और 0 आवर उसमें तो एमपीज जो है कई बार सत्ता दल के एमपी भी अपने मिनिस्टर से ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि मंत्री असहज हो जाते हैं ऐसा, और अपोजिशन वाले तो पूछते ही हैं। फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जब पूछते हैं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में भी अपोजिशन वाले पूछ लेते हैं। तो वो बात सही है कि क्वेश्चन आवर 0 आवर जो है वो एमपीज का जो है राइट है, वो हमेशा जो है को बलि चढ़ जाता है। सर अगली हेडलाइन क्या 15 अगस्त की बनेगी कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? 15 अगस्त पे सबकी नजरें हम लोगों की तो 15 अगस्त पे ही होंगी। आप भी उस दिन बैठेंगे बढ़िया कपड़े पहन करके रंग बिरंगे। FCRA JPC में जाने के बाद तो फिर और कुछ मतलब अब इस 2 दिन से उम्मीद करना कुछ ज्यादा, वो तो बस JPC चला जाएगा। और FCRA को लेकर उसके बाद फिर पॉलिटिकल अटैक कम से कम अरविंद केजरीवाल तो ज़रूर ये करेंगे कि ये US के दबाव में कर दिया गया। और FCRA को लेकर देखे थे, सरकार बिल तो पहले लेके आ चुकी है, बिल के जो प्रावधान है उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, बस उसको रेगुलराइज किया जा रहा है। लेकिन जो माहौल बना दिया गया उस माहौल में अब सरकार इस बाकी बिल जैसे पास हो रहा है FCRA वैसे पास नहीं कराना चाहती। नहीं तो FCRA जो है ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग में सरकार थोड़ा पीछे हट गई है इसमें। हाँ, शुद्ध रूप से सौरभ, उसमें ये भी देखना है और कोई दबाव वबाव जैसा नहीं, मतलब दबाव वही पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग वाली चीज़। जैसे मान लीजिए कि TDP आपका सहयोगी है, DMK से आपके सहयोग की दरकार है बड़े बिल के लिए, गोवा में नॉर्थ ईस्ट सरकारें आप ही की तो इन सारे कंडीशन में बहुत एग्रेसिवली सरकार इस पे नहीं जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अगर बिल ढंग से पास हो तो गृह मंत्री उसके सारे प्रावधान को ठीक तरीके से बताएंगे जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर शोर शराबे में पास हो रहा है तो फिर तो जो भ्रम फैला रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो वहाँ से एक कॉशस डिसीजन नजर आया कि इसमें पास नहीं कराना। और थोड़ा सा उस पर एक लाइन जोड़ दीजिए कि लॉन्ग टर्म में केरल में आपको याद है मोदी जी हमेशा चर्च के उन लोगों से मिलते रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो बीजेपी और मोदी जो सोचते हैं उसके तहत ये है कि जैसे आप कुछ होता है ना, अभी यूनियन जब बड़ी डिमांड करके आती है भाई हम सबके लिए करेंगे, प्रोडक्शन वालों को देंगे नहीं देंगे, तो उसमें से कुछ कम कर दें। तो असल में उन लोगों को डर लगा कि हम जो अस्पताल चलाते हैं वो भी कल सरकार कब्जा नहीं कर लेगी, कोई स्कूल चलाते हैं मिशनरी का वो तो भर नहीं हो जाएगा, तो वो लिवरेज थोड़ा साथ में रखा है JPC में करके। मिशनरी के खिलाफ तो संघ नहीं, भारत इंदिरा गांधी जितनी ज़्यादा थी वो ये भी नहीं रहे। उस ज़माने में भी अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में बाकायदा इसीलिए संघ के लोगों की सहायता की गई कि भाई मिशनरी के जो बाहर के जो CIA से मिले हुए लोग हैं या दूसरे कारण से हैं उनको कंट्रोल हो सके। तो देखिए कुछ चीज़ों में, लेकिन NGO के नाम पर जो फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पर है उस पर अंकुश के तो पहले भी हो चुका है। 20,000 पर तो कैंसिल कर चुके सबके, कई 20,000 ऐसे NGO हैं जिनको हो गया। क्रिश्चियन वाले मामले में थोड़ा सा राजनीति भी मैं ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन पे बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि वो एक बड़ा भारी मुद्दा रहा है, मिशनरी के बहाने से भारत में कैसे कैसे गड़बड़ हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आदिवासी उड़ीसा में। उस दृष्टि से कांग्रेस भी लॉन्ग टर्म में जो यदि आप पुराने रिकॉर्ड में भी जाएंगे, मेरी लिखी हुई 82-83 की स्टोरीज है मिशनरी को लेकर के क्या क्या गड़बड़ होती थी, मैं खुद अपना ही बता रहा हूँ। सर वो भी कल ये डेटा दे रहे थे ना, ओवरऑल फंडिंग का 17% है जो मिशनरीज को आ रहा है, मिशनरी बॉडीज को जो, लेकिन दूसरे लोग लेने लगे, बाकी भी तो 83% है, उसको भी तो रेगुलेट करना था। अरे इस सबका मतलब ठीक है, सरकार और विपक्ष के बीच अदावत इस वक्त आप ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा है, बहुत चरम पर है। मान लीजिए राहुल गांधी के रिश्ते और इधर अमित शाह नरेंद्र मोदी के रिश्ते बहुत ख़राब है, व्हाटएवर, वो ठीक है, मगर तब भी बुरे से बुरे वक्त में भी कहीं कोई रास्ता निकल जाए बीच का, ये कोशिशें तो होती रहती हैं, इस बार भी हुई हैं, बहुत बता के हुई हैं। तब भी आप एक बेसिक चीज पर भी अग्री नहीं कर पाए कि भाई हम एक दिन हाउस चल लेते हैं या होम मिनिस्टर आ जाएं, या जब वो आ गए तो चलो अब हम सुन लेते हैं। मतलब बिल्कुल ही संबंध विच्छेद है। देखिए पाकिस्तान बार बार कह रहा है बात कर लो, तो पाकिस्तान कह रहा है बात। देखिए वो जो है ऐसा नहीं है कि जब मतलब होता है तो हो भी जाते हैं एग्री। अब देखिए ना, अब नीट वाले हो गए ना एग्री, हाउस चला, हाँ बहस हुई, बिल पास हुआ, सबने सहमति दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब लगता है कि जहाँ पब्लिक मैसेजिंग दोनों का नुकसान होने वाला है, हाँ मान जाएंगे, वो मान जाएंगे। चूंकि उनको लगा कि इसमें नहीं आएंगे
तो ये जाके लीजिए बात तुती कर रहे हैं लड़कों की और कर रहे कल हैं। वो सुप्रिया जी की बेटी के रिसेप्शन में भी नमस्ते नमस्ते हुई कि नहीं हुई सर किसी की? एक टाइम पे पहुंचे हुए थे यहाँ सभी तो लोग। आने से नहीं हुआ, लेकिन सौरभ रिसेप्शन तो चलिए ठीक है। टाइमिंग सुबह में जो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई ना एनसीपी सांसदों की, सुप्रिया सुले वाली, कल वो सुबह। बहुत दिलचस्प थी। कल सुबह हाँ, कल 11 बजे सुबह। के लगभग पीएम के पास वो गए थे। जितने सांसद थे वहाँ पे सुप्रिया सुले सहित, उन सांसदों से मुलाकात के बाद जब मैंने पूछना शुरू किया सौरभ, वो इतने खुश, गदगद और संतुष्ट थे। बार बार इस बात को बता रहे थे कि हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पीएम से बातचीत की। फिर मैंने ये पूछा भी कि आप लोगों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री का एटीट्यूड कैसा था, तो वो तो बहुत पॉजिटिव था, बहुत सकारात्मक था, हम बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। तो राहुल गांधी के हिसाब से सोचिए कि वो प्रधानमंत्री के काम करने के कार्यशैली पे इतने सवाल खड़े करते हैं, और उसी गठबंधन का एक सांसदों का दल वहाँ पे जा रहा है और प्रधानमंत्री से मुलाकात, उसमें बहुत सारे सांसद ऐसे थे जो पहली बार पीएम के साथ आमने सामने बैठ रहे हैं और वो नहीं, तो गदगद होकर बाहर उसका निकल दूसरा इंटरप्रिटेशन होगा राहुल गांधी के एंगल से कि हमारा दबाव है इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना एटीट्यूड बदला। नहीं, लेकिन उन लोगों को ये अच्छा लग रहा है ना नहीं, कि मैं हाँ, कह रहा हूँ कि ये भी अगर राहुल गांधी की टीम से आप बात करेंगे कि आप देखिए प्रधानमंत्री का कितना अच्छा उन्होंने व्यवहार किया, तो कहेंगे वो हमारे दबाव नहीं, की तो वजह अपने से दबाव में ही क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग बोल पाएंगे कि हाँ प्रधानमंत्री अब अच्छा व्यवहार करते हैं? नहीं, जब नहीं बोल बातचीत पाएंगे वो। वो कहेंगे वहाँ दबाव में पर- अभी तक तो नहीं मिले आपसे, अभी अब मिल रहे हैं। लेकिन सर उनको अच्छा तो नहीं लगा होगा कि वो सुप्रिया जी अच्छा तो सारे नहीं लगे, सांसद ले गई हैं अपने अच्छा तो निगरानी में। अच्छा क्यों लगेगा वो तो, लेकिन वो और आगे जो भविष्य में होगा वो और अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें उसमें कल ये भी तो अड़चन कहा इधर ना, ये नहीं है कि वो शरद पवार जी या सुप्रिया सुले, अड़चन सिर्फ ये है जो दूसरा गुट है सुनेत्रा पवार वाला, वो सिर्फ इस बात पे सहमत अगर हो जाए तो फिर वो जो होगा वो और अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद। तो नहीं, वो तो उसमें आप विलय- सिर्फ ये मान के चल सकते हैं कि समय की बस बात तो है। ये 15 अगस्त के बाद जल्द वो कुछ तो हो रहा है विलय क्या की बात कुछ? है ना, तो इसके लिए सुनेत्रा पवार वो तैयार नहीं है, इधर से क्योंकि समस्या उनकी- नहीं है। उनकी पूरी वो खत्म हो जाएगी 15 अगस्त के बाद जल्दी कुछ उम्मीद कर रहे हैं क्या स्पेशल सेशन जैसा कुछ, या नहीं? क्योंकि फिर नहीं तो फिर बहुत दूर है। तुरंत नहीं, बट वो एजेंडा में एकदम से रहेगा। नंबर्स के हिसाब से जैसे अभी सरकार के लोग जो दावा कर रहे हैं उनके हिसाब से नंबर्स कोई बहुत बड़ा इशू नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत लंबा भी नहीं खींचेंगे, बट तुरंत तो नहीं करना कम से चाहिए। कम महिला वाला जल्दी जल्दी पास करा भाई अब अगली बार जब भी संसद बैठती है, मतलब मान उससे लीजिए पहले भी? स्पेशल सत्र लेकर के आज से 20 दिन बाद, 1 महीने बाद सरकार आ जाए, तो तब तो नहीं कह पाएंगे ना राहुल गांधी की अब गृह मंत्री आओ पहले बताओ तभी हम बैठेंगे। भाई तब तो नहीं बोलोगे ना आप। नहीं, वो तो हर सेशन का एजेंडा अलग बदलता है अलग ना। होता है। अब ये वो तो इस सेशन तक हो गया, ये हो गया खत्म। अब ये उसके बात। बाद आप उस सेशन में उसके एजेंडे होंगे। नहीं, मंदिर वाले को नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ मंदिर वाले में मंदिर फिर से वाला- वो सर पब्लिक भी लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाती है, कितने दिनों तक आप उस चीज को करोगे? पब्लिक की परवाह होगी तो पवन खेड़ा से आप यदि सलाह लेंगे या वेणुगोपाल से, तो पब्लिक का क्या लेना देना है? उनका कोई जनता से वास्ता है कभी? तो आप इसलिए उस पर बहस नहीं करते। एक लाइन अच्छा है, चलते चलते हंसी के लिए बताए थे। सुप्रिया सुले वाले में जो मैंने वीडियो देखा कहीं कि सोनिया जी गई और इनके पास कि मतलब जो बताया उससे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या कहा होगा, चूँकि वो तो उन्हीं के बीच की बात है। उसमें ये बताया गया कि डिम्पल नहीं आई साथ, अरे लाना चाहिए था। सो मेरा जैसे लोगों का रिएक्शन है कि भाई राहुल की तो अखिलेश जी और सोनिया जी की बातचीत हो रही थी। हाँ हाँ, उसमें नमस्ते किया उन्होंने, अखिलेश जी ने खड़े होकर के, तो दे चलिए पूछते ही रहा, अरे भाई आपकी वाइफ नहीं आई। तो मेरा ये कहना है कि ये नहीं, उन्होंने को कहना चाहिए था कि भाई राहुल की तो कल्लाया बहू है चूंकि कम से कम अखिलेश जी को ये बोल देना चाहिए था एक अच्छे पति के नाते कि भाई अब मेरा आप अनुभव क्या- तो ठीक अब है। देखिए, आप जो हमें है- थोड़ा सा मतलब यार कुछ तो आपके प्रोग्राम का अरे कुछ नहीं सर, चुटकी मैं होनी तो चाहिए। आपने ठीक है तो अच्छी बात आपने मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपने मैं चुटकी आपके ले लिए ली। नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं अब आपकी बात देवेंद्र जी में कहता कहेंगे है, कि वो भाई चुटकी तो कल आपकी बात है, फिर वो याद आ गया मुझे, वो जो आकाश आनंद ने कल कहा, उन्होंने अंकल कह दिया कल। हाँ, मैं अखिलेश अंकल और राहुल अंकल। इसलिए मतलब ये कह रहा हूँ कि तो मतलब आकाश आनंद कह सकता है भाई, वो बुआ है ना, मायावती जी के भाई के बेटे हैं ना आकाश हाँ, आनंद। बुआ को तो अंकल ही कहेगा। और मुझे इसलिए कंट्रास्ट लगा, पता नहीं अब तक खत्म हो रहा टाइम, सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह को, अमर सिंह को इतना अपमानित किया था, इतना अपमानित किया था, बुला करके अपने घर बुलाकर अपमानित किया था। आज वही मुलायम सिंह की खुशामद कर रही है, कह रहे मैंने अखिलेश की कर रही हैं कि बहू नहीं आई। मतलब चूंकि अभी तो जब कुछ डिपेंड सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस डिपेंड है, कांग्रेस के ऊपर डिपेंड अखिलेश नहीं है, इसलिए इतना इनको आगे झुकना पड़ा। वक्त की बात है सर। पुराना रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, विनोद जी भी नहीं, निकाल वैसे लेंगे उत्तर प्रदेश में तारकवी दोनों से। एक दूसरे पर डिपेंड है, अगर अलग लड़ेंगे तो दोनों बाहर हो जाएंगे, ये बता दें आपको। एक साथ लड़ेंगे तभी कुछ होने की संभावना है। अगर अखिलेश सोचेंगे हम अकेले लड़ करके ले लेंगे तो भी नहीं, और कांग्रेस सोचेंगे हम अकेले लड़के, तो 2022 में देख चुकी है नहीं, कांग्रेस। अखिलेश को तो सूट कर रहा है, वो नहीं कांग्रेस साथ रहे। मेरा कह रहे कांग्रेस को मजबूरी है कि समाजवादी साथ रहे, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ कुछ है ही नहीं ना। वो तो 40 जीरो साल से, बराबर। 90 से कांग्रेस
वो मुझे लगता है अभी 2 दिन का ये बस। सत्र ये खत्म हो जाएगा। रविवार को 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री का भाषण हो जाएगा। फिर इसके बाद आप उत्तर प्रदेश और यूपी और पंजाब से खबरें देखिए। फिर आप पंजाब ये दोनों उत्तर राज्य जो प्रदेश, है फिर चढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और थोड़ा बहुत उत्तराखंड, थोड़ा बहुत उत्तराखंड, क्योंकि वो भी क्योंकि पंजाब भी चुनाव बहुत में जाएगा इंटरेस्टिंग राज्य। रहने वाला है इस बार। पंजाब भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला। अभी अब सबसे बड़े तो ये देवेंद्र ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे या काली जो बीजेपी के रिश्तों में क्या आता है, क्योंकि वो सैनी साहब मना कर रहे हैं। मतलब नहीं, मैं जैसे तो- बाकी ये तो नीचे खबर दे चुके के हैं कि वो इसीलिए ही आए थे। नीचे के नेताओं Alliance का के लिए। मना करने से प्रधानमंत्री अगर मिल रहे हाँ, हो, और ऐसा नहीं है कि सुखबीर सिंह बादल ने अभी टाइम मांगा, टाइम उन्होंने पहले भी कई बार मांगा, नहीं, और सबसे बड़ी लोकसभा बात, चुनाव से पहले भी मीटिंग से मांगा। निकलते ही उन्होंने डिलिमिटेशन बिल का समर्थन कर दिया। तो वो नहीं नहीं, आए ही वो थे मिले उसी ही मकसद इसलिए हैं, मुलाकात ही इसलिए तय हुई है कि उसका गठबंधन होना है। बस और ये आज से नहीं, ये बहुत दिन से कार्ड्स पे था कि क्या करें कि ना करें। वो पीएम राजी हो गए, वो ना है। तो अब ये यूपी वाले भी बस डिक्लेयर कर दे अलायंस अपना, इनका भी घोषित डिक्लेयर अलायंस तो वही, खाली उनको अरेंजमेंट डिक्लेयर करना है ना इनका। कांग्रेस और सपा का अलायंस तो वही, इंडिया गठबंधन तो है, खाली सीटें कौन कितनी लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, वो होना है। मतलब कहते ना कि अफेयर तो चल ही रहा है शादी की तारीख और ये ठीक है, शादी वलीमा का वेन्यू कहाँ, रिसेप्शन कहाँ और होगा। नीचे फूफा मौसी इस टाइप के लोग बयानबाजियां आएंगी सीटों को लेके। जलूल जलूल आना। हाँ फिर बाकी बड़े लोग मिल जाएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका, देवेंद्र शुक्रिया आपका भी।